गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, कल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल मोहरा स्टेनो क्लास में 6 प्रश्नों की पीडीएफ शेयर की है, जिसमें मैंने परीक्षा से संबंधित आपके छोटे बड़े हर प्रश्न को समाहित करते हुए उन सभी के उत्तर दिए हैं। ये 6 प्रश्नों की पीडीएफ परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी उद्देश्य को देखते हुए मैंने ये पीडीएफ शेयर की है। आप इन्हें देखें, पढ़ें, समझें और अपने जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करें। चलो शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना महामारी ने जीवन का पाठ सिखा दिया। इस दरमियान बाकी बीमारियों का पता ही नहीं चला। प्रकृति का रूप निखर कर सामने आ गया। प्रदूषण इतना घट गया कि आसमान, चांद, तारे, नदियाँ, पहाड़ साफ साफ दिखाई देने लगे। दौलत का दंभ और गरीबी की विवशता दोनों साथ साथ एक जगह आकर खड़े हो गए। लोग जिन पश्चिमी देशों को अपना आदर्श मानने लगे थे और जहां जाने के लिए आतुर रहते थे, वहां के हालात डराने लगे। सच तो यह है कि वहां के असंयमित जीवन ने महामारी को घर बसाने के लिए पूरा मैदान सौंप दिया। यह पहला मौका था जब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी अराजक और बेलगाम जीवन शैली में बदलाव की ज़रूरत है। इसमें हम चाहें तो उनकी विवशता देख सकते हैं, लेकिन हम सब भी इससे बरी नहीं हैं। हमें भी एक बार अपने अंदर झांक कर खुद से पूछना चाहिए कि समृद्ध जीवन परंपरा, अनगिनत शास्त्र, सत्य और विधि विधान के बावजूद हम इस संकट के शिकार क्यों हो गए। पैरा। जैन परंपरा में आगम सूत्रों के अध्ययन क्रम में 10 वैकल्पिक का प्रथम स्थान आता है। यह जीवन के बुनियादी आचार का निरूपक शास्त्र है। धर्म साधना की बुनियाद आचार ही है, लेकिन इसका मूल संयम है, जिसके माध्यम से एक साधक अपने जीवन के क्रम को रूपांतरित कर सकता है। इसमें मानवीय जीवनचर्या का समग्र क्रम मौजूद है। यहाँ प्रत्येक विधि निषेध स्पष्ट किया गया है। जीवन निर्देश की दृष्टि से यह धर्म साधना का द्वार खोलता है। उसके प्रत्येक अध्याय की प्रथम गाथा में कहा गया है कि धर्म संयम है, जीवन का सम्यक अनुशासन है। फिर यह प्रश्न उठता है कि संयम किसका हो। निर्देश मिलता है हाथ का संयम, पाँव का संयम, सारी कर्मेंद्रियों का संयम, सारी ज्ञानेंद्रियों से होने वाली अनुभूतियों के प्रति होने वाले राग, द्वेष, मूलक मानसिक परिणामों का संयम। यह संयम मन, वाणी और क्रम के सारे स्तरों पर होता है। पैरा। कुछ लोग संयम को दमन के रूप में देखते हैं, लेकिन हम यह जाने कि संयम का स्रोत आत्म संकल्प है, जो भीतर से पूर्ण हो चुका होता है, जबकि दमन बाहर से आरोपित होता है। संयम का प्रभाव हमारे चेतन या अवचेतन मानस पर दमन के रूप में
कभी नहीं पड़ता। अगर पड़ता हो तो वह संयम नहीं दमन है। महावीर दमन को साधना के क्षेत्र में साधक नहीं बाधक मानते हैं। दमन अपने से अपनी पराजय है, जबकि संयम आत्मविजय की गौरवमयी प्रक्रिया है। अध्यात्म साधना की दृष्टि से तो संयम और अनुशासन का अपरिहार्य महत्व है ही। राष्ट्र और समाज के संदर्भ में भी मूल्य कम नहीं है। जिस समाज में जितनी मात्रा में इसका विकास होगा, वहाँ शासन उतना ही कम आवश्यक होगा। जब अनुशासन टूटता है तब शासन का उदय होता है। पैरा, अनुशासन अंदर से पूरा होता है। फूल की तरह व्यक्तित्व का भीतर से खिलना है, जबकि शासन बाहर से कठोरतापूर्वक लगता है। संसार के इतिहास में यह सत्य सदा सप्रमाण साकार रहा है कि शासन के आधार पर समाजों और राष्ट्रों को बदलने की कोशिशों ने अराजकता को विविध रूपों में प्रस्तुत किया है, जबकि प्रभावकारी परिवर्तन अनुशासन और संयम से ही हुआ है। अपेक्षा है कि हम वर्तमान स्थितियों के आलोक में भी संयम, अनुशासन और शासन के आंतरिक संबंधों पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार करें। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।